अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से पैसे कैसे कमाए जाते हैं और यहाँ से बाकी लोग लाखों रुपए कमा लेते हैं और इस मार्केट से जो लोग हारते हैं वो फिर कौन सी ऐसी वजूहत होती हैं जिन वजूहत की बिना पे लोग इस मार्केट से हारते हैं और इस मार्केट को बुरा भला कहके चले आते हैं। और जो लोग इस मार्केट से जीतते हैं वो लोग कौन से मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं कि जब वो बढ़ती है तो फिर उन लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन हासिल होता है। तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मेरा नाम मोहम्मद साकिब बेग है और मेरे इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक एक्सचेंज अपडेट्स, स्टॉक ट्रेडिंग, स्टॉक इन्वेस्टमेंट्स और स्टॉक से रिलेटेड अपडेट्स, इंफॉर्मेशंस और टेक्निकल एनालिसिस मेरे इसी चैनल पर ही आप लोगों को मिलते रहते हैं डेली बेसिस पे। तो इस वीडियोस को आप लोग लाजमी लाइक भी कर दिया करें और जो भी न्यू व्यूवर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे होते हैं वो इस चैनल पर हमें सब्सक्राइब भी करा करें ताकि फिर आप लोगों को लॉन्ग टर्म में इस तरह की बेहतर वीडियोस टाइमली मिलती रहे, जिससे फिर आप लोगों की डिसीजन मेकिंग और स्टॉक्स की बाइंग करने में आसानी हो जाए। पीएसएक्स में अकाउंट से बात का आगाज कर लेते हैं। तो पीएसएक्स में सीडीसी सब अकाउंट जो है वो खुलता है ब्रोकर के पास। अकाउंट ओपनिंग के बाद ब्रोकर आप लोगों को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर देता है शेयर्स की ट्रेडिंग के लिए। शेयर्स की ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो पीएसएक्स में लिस्टेड कंपनीज की शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, यानी कि बाइंग और सेलिंग होती है। एक बंदा खरीद रहा होता है और दूसरा बंदा बेच रहा होता है और ये सिलसिला कंटिन्यूसली चलता हुआ आ रहा है। ये बाइंग और सेलिंग और सिलसिला है वो तो चलते ही रहता है, लेकिन बाइंग के जो वॉल्यूम्स है वो कंटिन्यूसली अपवर्ड की तरफ ही जा रहे होते हैं और एक सपोर्ट लेवल बन रहा होता है स्टॉक का। फिर वहाँ से सपोर्ट लेवल बना क्योंकि वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली अब बुलिश ट्रेंड में ही जा रहे होते हैं और वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे बन रहे होते हैं, तो फिर स्टॉक तेजी से अपवर्ड की तरफ ही जा रहे होते हैं। इसके अलावा सेलिंग की बात कर लेते हैं तो सेलिंग में ये हो रहा होता है कि स्टॉक जो है वो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ ही आ रहा होता है और सपोर्ट लेवल स्टॉक का कोई भी बन नहीं पा रहा होता। वो इसलिए कि सेलिंग प्रेशर बढ़ चुका होता है और सेलिंग भरपूर तरीके से चल रही होती है, तो इसीलिए स्टॉक का सपोर्ट लेवल बन नहीं पा रहा होता, स्टॉक नीचे की तरफ ही आ रहा होता है। ये बात हो गई सेलिंग की। तो इस तरह से बाइंग और सेलिंग जो है वो चलती रहती है, लेकिन मैं आप लोगों से एक बात यही बोल रहा होता हूँ कि जो बाइंग ऑन डिप है ना वही फिर लोगों को जितवाती है और फिर वहीं से लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी बहुत ज़्यादा ही। अगर कोई भी स्टॉक तेजी से बढ़ता है और लोगों ने बाइंग ऑन डिप करी भी होती है, जो कि मैं आप लोगों को बोल भी रहा होता हूँ बाइंग ऑन डिप का, तो फिर तो वहाँ आप लोगों के ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी हासिल हो जाता है जब स्टॉक तेजी से बढ़ रहा होता है। और स्टॉक एक्सचेंज से लोग बहुत ज़्यादा ही अच्छा पैसे ही बनाते हैं, बल्कि हज़ारों नहीं लाखों में और करोड़ों रुपए में पैसा बन रहा होता है। वो इसलिए कि जब एक अच्छा कैपिटल गेन लोगों को हासिल होता है बाइंग ऑन डिप में, जो उन लोगों ने बाइंग करी भी होती है, तो फिर तो वहाँ से एक ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी उन लोगों को हासिल हो जाता है। इसके अलावा एक नेगेटिव भी बात कर लेते हैं कि लोग फिर इस मार्केट से हारते क्यों हैं और फिर पैसा क्यों नहीं बना पाते और फिर इस मार्केट को बुरा भला के चले आते हैं। हारने की वजह मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि वो ख़राब स्टॉक में बाइंग जिसकी कीमत खबर की वजह से तेजी से बढ़ गई और फिर लोग उसमें चढ़े और फिर जब वो स्टॉक गिराए तो फिर तो लोग निकल नहीं पाए और फिर लोगों ने जिन भी रेटों पे उस स्टॉक को बाइंग करा हुआ था तो फिर वहाँ पे उन लोगों को होल्डिंग करना पड़ गया। तो यानी कि वहाँ से स्टॉक बहुत ज़्यादा अच्छा खासा नीचे भी आ गया और उन लोगों की जो इन्वेस्टमेंट थी वो तो बहुत ज़्यादा ही कम हो गई। ये तो मैंने आप लोगों से ख़राब स्टॉक्स की बात कर ली जिनकी ना अर्निंग्स होती है ना सेल्स होती है, बस वो खबरों पे चलते हैं। तो फिर लोग जब वो बढ़ जाते हैं स्टॉक्स फिर लोग चढ़ते हैं उन पे और फिर लोग वहाँ फंस जाते हैं और फिर वहाँ से लोगों को समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या करना है और फिर वहाँ से हार का सिलसिला शुरू होता है। इसलिए कि फिर जब लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छी खासी कम हो जाती है और वो स्टॉक कंटिन्यूसली गिर रहा होता है, तो फिर वो लोग वहाँ पर उस स्टॉक को सेल करते हैं, तो फिर वहाँ उन लोगों को अच्छा खासा नुकसान भी होता है और फिर वो लोग पैसा नहीं बना पाते और इस मार्केट से चले आते हैं। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स और सेल्स बहुत ज़्यादा ही बेहतर हो ना और अगर उसका रेट अपने रेजिस्टेंस एरिया पर टकरा के नीचे की तरफ आ रहा हो, लेकिन वो अपना कहीं ना कहीं पर सपोर्ट लेवल स्टॉक बनाता है फिर वहाँ से तेजी से बढ़ता है। तो अगर मैं आप लोगों को पीपीएल की मिसाल दे दूँ तो पीपीएल का 80-81 रुपये का एक रेजिस्टेंस था, वहाँ से वो बढ़ नहीं पा रहा था, 81-82 रुपये जाके वो रेजिस्ट करता था, अच्छा खासा नीचे वहाँ से आया था। लेकिन जब वो 60 रुपये की सपोर्ट बना के पीपीएल का स्टॉक तेजी से बढ़ा तो पड़ता आप लोगों को देख लिया कि 120 रुपये से भी ऊपर निकला और 125 से भी ऊपर चला गया, यानी कि एक फिर तेजी से बढ़ते हुए ज़बरदस्त कैपिटल गेन भी पीपीएल के स्टॉक ने दिया। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी मिसालें मौजूद है और जिनका रेट्स तो आप लोग को देख सकते हैं कि वो स्टॉक पिछली हिस्ट्री में कहाँ थे और अभी वो कहाँ ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 100% से भी ज़ायद का उन स्टॉक्स ने अच्छा कैपिटल गेन भी दिया और लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी डबल हो गई। और ये वही सारे लोग हैं जो कि मार्केट में अभी भी ट्रेडिंग कर रहे हैं और अभी भी काम कर रहे हैं और अभी भी वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जबकि अभी मार्केट अच्छा खासा अपने ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेडिंग कर रही है। और 65,000 का भी तो KC100 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, उससे नीचे आके इंडेक्स 62-63-64,000 पे अभी इंडेक्स का ये सपोर्ट लेवल बना हुआ है और अभी यहाँ से इंडेक्स एकोमोडेशन करके जमा हो रहा है, यानी कि अभी यहाँ से तेज़ी आ सकती है। तो अभी मार्केट जो है वो कुछ न्यूज़ें और ख़बरों की तरफ देख रही है, यानी कि कोई भी खबरें और न्यूज़ें ऐसी पॉजिटिव आती हैं तो फिर इंडेक्स ऐसे तेज़ी से बढ़ेगा, यानी कि एक सपोर्ट लेवल जैसे ही इंडेक्स मेंटेन अपना कर लेता है और
इंडेक्स पकड़ लेता है सपोर्ट लेवल को, तो फिर तो वहाँ से इंडेक्स में एक बाइंग जनरेट होगी। अब ऐसे ही भी बाइंग ऑन डिप पे तो आप लोग को देख रहे हैं कि कोई भी स्टॉक नीचे आ रहा है तो वहाँ से स्टॉक में बाइंग लाजमी जनरेट हो रही है, यानी कि फिर वो स्टॉक सपोर्ट लेवल अपना बना के वहाँ से तेजी से बढ़ रहा है, तो वो तो आप लोग को देख ही रहे हैं। तो फिर यहाँ तो मैं आप लोगों से एक बात यही बोल दे रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में आप लोग जो स्टॉक्स को बाय करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही मजबूत स्क्रिप्ट्स हो और लो रेट्स पे जब वो आए हुए हों तो फिर आप लोग उन स्टॉक्स को वहाँ पे बाय करें, और फिर जब वो स्टॉक्स वहाँ से तेजी से बढ़ें तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन आप लोगों को हो रहा हो तो आप लोग प्रॉफिट को पक्का लाजमी कर लें। और इस स्टॉक में से जब वो बहुत ज़्यादा अपने हाई पर हो तो आप उस स्टॉक से निकल के आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को किसी और स्टॉक में शिफ्ट कर लें, तो ये फिर स्ट्रेटेजी बहुत ज़्यादा ही बेहतर रहेगी और यहीं से फिर आप लोग इस मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव कर सकते हैं। और भी इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा है, जैसे कि अभी इंडेक्स अच्छा खासा बढ़ा, तो फिर लॉन्ग टर्म में इंडेक्स कहीं पे भी ट्रेडिंग कर रहा हो तो आप लोग एक अच्छा कैपिटल गेन भी मिलता रहेगा। बस प्रॉफिट्स का आप लोग को पक्का करना है और स्टेबल कंपनीज में आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। यहाँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए एक बात ये बता दे रहा हूँ कि पीएसएक्स में ना दो टाइप्स के लोग काम कर रहे होते हैं, एक तो होते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं ट्रेडर्स। देखिए जो ट्रेडर्स काम कर रहे होते हैं ना वो तो फिर बाइंग ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़ पे काम कर रहे होते हैं, यानी कि स्टॉक की जैसी कोई भी न्यूज़ आके लगी और वो न्यूज़ अगर पॉजिटिव होगी या कोई भी ऐसी न्यूज़ होगी जिससे वो स्टॉक का रेट लाजमी स्लो स्लो करके बढ़ ही जाएगा उसी दिन ही या नेक्स्ट डे, फिर वो लोग वहाँ पे एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी बाय कर लेंगे स्टॉक का, और फिर जब वो रेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा तो फिर वो लोग वहाँ पे स्टॉक को सेल करेंगे। यानी कि फिर इस तरह से KSE 100 भी देखा जाए तो जो गिर रहा होता है ना वहाँ पे फिर ज़्यादातर लोगों की सेलिंग आ रही होती है, तो वो तो फिर टॉप एक्टिव ट्रेडर्स ही होते हैं जो कि लोअर रेट्स पे स्टॉक को बाय करते हैं, या जो मैंने आप लोगों को बताया बाइंग ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, तो वो लोग फिर इस पे चल रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं सेकंड इन्वेस्टर्स की बात कर लूँ तो वो लोग तो फिर पूरा साल ही काम करते हैं और एक अच्छा कैपिटल गेन भी उन लोगों को वो जैसी प्रॉफिट्स को पक्का कर लेते हैं लॉन्ग टर्म में उन लोगों को एक अच्छा खासा कैपिटल गेन भी मिल जाता है। लेकिन जो उन लोगों ने मजबूत और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स की होल्डिंग करी हुई होती है तो उस पर उन लोगों को फिर डिविडेंड्स भी अच्छे मिल रहे होते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही आप लोग करनी चाहिए, जबकि जो कि टॉप एक्टिव ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेडर्स होते हैं वो तो फिर वन टाइम में ही कमाते हैं, यानी कि भले वो हफ्ते दो हफ्ते के अंदर कोई भी ऐसी न्यूज़ें आएंगी स्टॉक की स्टॉक तेजी से बढ़ेगा तो वो लोग फिर वहाँ डायरेक्टली बाय करेंगे स्टॉक को खबरों पे, फिर हाई साइड पे स्टॉक को सेल करेंगे, तो वो तो फिर ट्रेडर्स ही होते हैं जो कि अचानक ही उन लोगों को मौका मिलेगा छक्का लेगा तो वहाँ वो लोग कमा लेंगे। तो फिर जो इन्वेस्टर्स होंगे तो सही मायनों में लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स की जीत होगी। तो यहाँ मैं आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि जो लोग न्यू इन्वेस्टर्स से और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स से ना वो लोग फिर मजबूत और फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि फिर उन लोगों को एक अच्छा कैपिटल गेन भी हासिल हो लॉन्ग टर्म में जाके, और इसके अलावा कंपनीज के डिविडेंड्स और पेआउट्स भी मिलते रहे, तो वहाँ पर हार बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और जीत के जो चांसेस हैं ना वो फिर ज़्यादा होंगे, यानी कि एक जीत आप लोगों को अच्छी खासी मिल जाएगी। लेकिन फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म है ना इन्वेस्टर्स वो लोग फिर बचे ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स से, और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं जिनका बीटा बहुत ज़्यादा ही हाई है ना कि वो स्टॉक्स तेज़ी से कोई भी न्यूज़ आती है उन स्टॉक्स का अपर कैप लग जाते हैं, वो स्टॉक्स अपर कैप पे अच्छे खासे वॉल्यूम बन चुके होते हैं, तो वो लोग उस स्टॉक से बचें और जो बेहतर और स्टेबल कंपनीज के स्टॉक्स है वो इन स्टॉक्स को बाय कर लेंगे तो फिर वो लॉन्ग टर्म में एक अच्छा कैपिटल गेन भी उन लोगों को मिलेगा, इसके अलावा डिविडेंड्स भी उन लोगों को मिलते रहेंगे। जो सारी बातें मैंने आप लोगों को बताएंगे तो वो सारी बातें फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और न्यू इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं न्यू इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को एक बात ये बता दे रहा हूँ कि वो लोग मेरी पिछली वीडियोस की वॉच करें, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोस में काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज का बताया है जो कि अभी अच्छे खासे लो रेट्स पर ही ट्रेडिंग कर रही हैं, यानी कि उन कंपनीज का रेट अच्छा खासा बढ़ सकता है और वो सारी कंपनीज की अर्निंग्स और सेल कंटिन्यूसली चली रही हैं। तो फिर न्यू इन्वेस्टर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स वो सारी बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी तो इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेडिंग करे तो फिर वो जो स्टॉक्स को आप लोग बाय कर लेंगे जिनकी अर्निंग्स और सेल्स बेहतर चल रही हैं, तो फिर जब वो स्टॉक्स कोई भी सपोर्ट लेवल बना के बढ़ेंगे तेजी से तो फिर एक अच्छा कैपिटल गेन भी आप लोगों को प्रॉफिट पक्का करेंगे तो मिलेगा, इसके अलावा डिविडेंड्स भी आप लोगों को मिलते रहेंगे। लेकिन इसके अगेंस्ट जिस कंपनी की अर्निंग्स ही नहीं है, जिस कंपनी की सेल्स ही नहीं है, जो कंपनी बंद पड़ी हुई है लेकिन उसका स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है तो उससे आप लोग बच जाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर है, या जिस कंपनी पे कर्जा डेट बहुत ज़्यादा ही है तो उस स्टॉक से बचा जाए और बेहतर कंपनी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करी जाए। तो फिर जो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स है ना तो फिर ये स्टॉक्स उन्हीं लोगों के लिए रिकमेंड है जिनका बहुत ज़्यादा हाई बीटा है या जो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते भी हैं गिरते भी हैं, या जिस स्टॉक के रेट अपनी मर्जी और अपने हिसाब से ही बढ़ जाते हैं, कुछ पता नहीं होता उनका, फिर वो टॉप एक्टिव ट्रेडर्स के लिए स्टॉक्स रिकमेंड है। लेकिन जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं इन दोनों को तो मैंने बता ही दिया कि आप लोगों के लिए कौन से स्टॉक्स रिकमेंड है। बेहतर कंपनीज के स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्टमेंट कर लेंगे जिस कंपनी की अर्निंग सेल्स कंटिन्यूसली चली रही हैं और बढ़ी रही हैं, तो फिर वही कंपनीज जो आप लोगों को लॉन्ग टर्म में अच्छा कैपिटल गेन भी देंगी। तो वो तो आप लोगों ने खुद देख ही लिया कि
कोई भले कोई बात भी बोले, लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताई थी कंपनीज के स्टॉक्स, पीपीएल, ओईडीसी, एसएनजीपी, मारी पेट्रोलियम, बहुत सारी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स थे, वो कहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे मेरी पिछली वीडियोस के आप लोग को जाके वॉच करके देखेंगे। जो मैंने आप लोगों को बताया था उन सारी कंपनीज का वो सारे स्टॉक्स कहाँ ट्रेडिंग कर रहे थे, और फिर जब इंडेक्स बढ़ा है तो वो स्टॉक अब कहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं। यानी कि एक 100% से ज़ायद का लोगों को कैपिटल गेन भी हासिल हुआ। जब एक बुल रन आया और जब तेज़ी हुई है, 1-1.5 महीने की थी तेज़ी, जो कि अभी भी तेज़ी बरकरार है, बस एक सपोर्ट लेवल जैसे ही मार्केट का इंडेक्स का बनता है तो इंडेक्स जो मैंने आप लोगों को बताया कि 75,000 पे KSE 100 का फर्स्ट टारगेट है। बिल्कुल KSE 100 75,000 पे जा सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे KSE 100 में हो रही है एक्यूमुलेशन, यानी कि अभी सारे स्टॉक्स जमा हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ही मौका है, कोई भी स्टॉक का आप लोग बाइंग ऑन डिप पे बाय करें और लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी तेज़ी भी उस स्टॉक में आप लोग एंजॉय करें और एक कैपिटल गेन भी आप लोगों को हासिल हो जाए। डिसीजन मेकिंग और बाइंग ऑन डिप, यानी कि कौन से स्टॉक का कौन सा बाइंग जोन है और नीचे आके कौन सा स्टॉक अभी किन रेटों पे ट्रेडिंग करें, तो ये लाजमी देखकर आप लोग स्टॉक को बाय कर लेंगे। तो बिल्कुल जो मैंने बात अभी आप लोगों को बोली कि लाखों नहीं, आप लोग करोड़ों रुपए तक कमा सकते हैं। यानी कि आप लोगों की इन्वेस्टमेंट्स पे डिपेंड कर रहा होगा कितने की आपकी इन्वेस्टमेंट है और कितने का आपका पोर्टफोलियो है। तो फिर वहाँ से आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि जब स्टॉक बढ़ेगा तो बिल्कुल आप लोगों को लाखों रुपए का तो प्रॉफिट हासिल हो जाएगा। बस ये है कि डिसीजन मेकिंग आप लोगों की लाजमी दुरुस्त होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म माइंड से आप लोग काम करते रहेंगे तो आप लोग को एक बेहतर कैपिटल गेन भी इस मार्केट से हासिल होगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग मार्केट में चलते रहेंगे, जिस तरह से काफ़ी सारे लोग मार्केट में अब तक चल रहे हैं, वो इसलिए कि लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से मार्केट में बाइंग करते हैं और फिर स्टॉक्स को होल्डिंग करके छोड़ देते हैं। तो इस वीडियो को लाजमी लाइक भी कर दिएगा और जो भी न्यू व्यूअर्स जो ये वीडियो वॉच कर रहे थे वो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि फिर आप लोगों को इस तरह की बेहतर वीडियोस मिलती रहे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।